पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल स्थित डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की ग्राम पंचायत बिरमोली को गोद ले लिया है। संस्था के द्वारा स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत की ग्राम सभा के अंतर्गत उनके गांव सेना और मथारा राजस्व गांव को गोद लिया गया है। संस्था ने जानकारी दी है कि स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत के गांव सेना को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित करना उनकी संस्था का संकल्प है। जो पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत जी की इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे गांव में आया और गांव पे आने के बाद वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इसके उपलब्ध में पलायन जो है वो पलायन कैसा खत्म हो जाए, उत्तराखंड के बारे में वो व्यतीत रहते थे। उनको लगता था कि मेरा समय पूरा यहाँ पे दे दूँ और यहाँ की स्थिति में सुधारूँ। और ये सब चीज़ें होने के बावजूद आपको तो सब पता है बहुत बड़ी क्षति हुई और वो उनका जो सपना था वो सपना पूरा करने के लिए मैं निवृत्ति यादव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से यहाँ पे बिरमोली ग्राम पंचायत गोद ली है। बिरमोली ग्राम पंचायत के अंदर मथारा सेना गांव आता है। तो हम जो भी यहाँ का मास्टर प्लान चालू है, जो भी गांव में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, शायद 1 साल लगेगा पूरा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। मैं आगे अब टैब भी देना है बच्चों को, स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं उनको टैब भी देने हैं और यूनिफॉर्म है, पुनः स्कूल के फर्नीचर है, जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी की जाएगी। पूरे देश को बहुत बड़ी हानि हुई है और यहाँ पर अभी उनके गांव का विकास कार्य एनजीओ के थ्रू हरिवंश राय बच्चन जी एनजीओ में श्री यादव जी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना है, रात को बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये मंदिर बन रहा है, मंदिर का रास्ता में भी काम शुरू है, उसमें ठीक से रास्ता और सीढ़ियाँ बनवाई जा रही हैं। और यहाँ हमारा जो पुश्तैनी पानी है उसको पाइप के थ्रू गांव में ला रहे हैं, उसका काम भी प्रोग्रेस पे है। और सड़क का काम भी प्रोग्रेस पे है, नज़दीक से अभी कुछ दिनों में सड़क बन जाएगी, गांव तक आ जाएगी। वहीं इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को साइकिल और टैब भी वितरित किए गए। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने भी गांव और स्कूल को गोद लिए जाने पर खुशी जाहिर की। स्वर्गीय विपिन रावत जी, जिनका कि ये गांव भी है और उनका एक अधूरा सपना यहाँ पर रह गया था। उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर समाज सेवा की जानी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत को हमारे देश को एक क्षति पहुँची है, जिसका कि सारे भारतवासियों को दुख है। और आज हमने उनको 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस प्रकार से आज हरिवंश बच्चन संस्थान द्वारा बिरमोली ग्राम सभा को गोद लिया गया है और आज उनके द्वारा जो हमारे बालिकाएं हैं इस विद्यालय में पढ़ने वाली, उनको साइकिल दी गई, क्योंकि हमारा जो गांव है ज़रा दूर है और उस कारण जो हमारे बच्चे हैं दूर दराज से आते हैं, तो उनको आज बड़ी अच्छी सुविधा मिली है इस संस्था द्वारा कि उनके द्वारा इस प्रकार के काम किए गए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उनके द्वारा एक पहल की गई इस ग्राम सभा को गोद लेकर, और आगे भी विपिन रावत जी के याद में वे काफ़ी कार्य करने वाले हैं। सर, यहाँ पे जो गांव में जो एक धारणा बनी हुई है सरकारी स्कूल के लिए कि बच्चे जो यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है या अध्यापक कम है। हमारे एनजीओ सर जो हैं उन्होंने प्रयास किया है, तो हो सकता है पूरा स्टाफ मिल जाए। जब पूरा स्टाफ मिलेगा तो हम मतलब प्रत्येक बच्चे पे व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो अलग अलग टीचर होगा तो विद्यालय की स्थिति अपने आप सुधरेगी, बच्चों की स्थिति अपने आप सुधरेगी। फिर जो इंग्लिश मीडियम वाला जो सब लोगों के सिर में है कि इंग्लिश मीडियम, तो वो भी जो इनके वो है वो काम पूरा हो पाएगा। विपिन रावत जी की वजह से हमको साइकिल मिली है और हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि विपिन रावत जी नहीं रहे। मैं विपिन रावत जी की तरह फौजी बनना चाहती हूँ। की वजह से हमें ये साइकिल मिली है। विपिन रावत की तरह आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। गांव को गोद लेने के बाद से संस्था अपने कामों में जुट गई है। संस्था के द्वारा सेना गांव में अस्पताल, इंटर कॉलेज, सैनिक स्कूल, सिलाई ट्रेनिंग स्कूल, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था के इस फैसले के बाद से ही हर कोई उनके द्वारा शुरू की गई इस नेक पहल की सराहना कर रहा है।
संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।